दीपक, बड़े बेटे, गांव का सम्मानित और शांत स्वभाव वाला आदमी, जिसके कंधों पर घर की समस्याएं बचपन से ही थीं। छोटा भाई अंकुर शहर में नौकरी करने लगा था और शादी करके अपनी पत्नी मेघा को पहली बार गांव के घर ला रहा था। घर में हलचल थी, पर दीपक अंदर से खाली था। सालों पहले उसकी मंगेतर चल बसी थी और तब से उसके दिल में सिर्फ चुप्पी रह गई थी। अंकुर और मेघा जैसे ही घर में दाखिल हुए, दीपक ने दूर से मुस्कुराते हुए स्वागत किया। मेघा ने पहली बार उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान, पर चेहरे पर शांत, संभला हुआ भाव। मेघा बोली, भैया, मैं अभी नहीं हूँ, अगर कहीं कुछ गलत करूँ तो बता दीजिएगा। दीपक ने बस इतना कहा। इस घर में गलत कोई नहीं होता बहू, बस सीखने वाले होते हैं। मेघा को उसी दिन महसूस हुआ कि ये आदमी बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना अकेला है। अध्याय 2, रसोई की महक और दिल की धड़कन। मेघा को रसोई बहुत पसंद थी। वह नए नए पकवान सीखती और दीपक हर बार खाने की तारीफ करता। धीरे धीरे दीपक और मेघा के बीच एक सहज, स्वाभाविक और बेहद पवित्र रिश्ता बनने लगा। दीपक उसे काम में मदद करता, कभी सब्जियां काट देता, कभी चूल्हे में लकड़ी डाल देता। मेघा को उससे एक अपनापन महसूस होता। वह बड़े भाई जैसा था, पर उसकी सादगी और त्याग दिल को छू जाते। एक दिन मेघा ने पूछा, भैया, आपने शादी क्यों नहीं की? दीपक ने पहली बार नजरें झुका ली। कुछ रिश्ते किस्मत के होते हैं बहू, कभी मिलते हैं, कभी छिन जाते हैं। मैंने अब खुद को घर के लिए समर्पित कर दिया है। मेघा को उस दिन उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द दिखा जो कोई आवाज नहीं करता, बस दिल में चुभता है। अध्याय 3, गांव की जुबान, घर का जहर। गांव की औरतों ने जल्दी ही बातों के फूल पत्ते जोड़ दिया। बहू को भैया पर बहुत भरोसा है। दीपक हर वक्त बहू की मदद करता है, ये ठीक नहीं। ऐसे रिश्तों में दूरी अच्छी होती है। बातें कभी छोटी छोटी फुसफुसाहटों की तरह शुरू होती हैं और एक दिन तूफान बन जाती हैं। ये बातें अंकुर तक भी पहुंची। उसका दिल डगमगाया। उसके अंदर शक की छोटी सी चिंगारी जलने लगी। घर का माहौल बदला। अंकुर अधिक चुप रहने लगा। मेघा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गलती क्या है, और दीपक दूर दूर रहने लगा। अध्याय 4, चूल्हे की आग ने सच उघाड़ा। एक रात अचानक चूल्हे के पास रखा लकड़ी का ढेर आग पकड़ गया। पूरा रसोई घर धुएं से भर गया। मेघा अंदर थी। दीपक दौड़कर अंदर गया, उसे बाहों में उठाया और बाहर ले आया। उसकी शॉल जल रही थी, पर उसे परवाह नहीं थी। बहू ठीक है, कहीं चोट तो नहीं लगी? कबीर घर पहुंच गया। दृश्य देखकर उसका दिल जोर से धड़का। दीपक की बाहों में मेघा, पसीना और धुआं, और उसकी शॉल जली हुई। गलतफहमियों ने उसके दिमाग में आग लगा दी। भैया, आप ये सब क्यों? मेघा स्तब्ध रह गई। दीपक हक्का बक्का। मेघा ने चिल्लाकर कहा, अंकुर, ये क्या सोच रहे हो? अगर भैया नहीं आते तो मैं मर जाती। दीपक शांत आवाज में बोला, मैं सिर्फ भाई हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मेरी मौजूदगी से घर टूट रहा है, तो मैं ये घर छोड़ देता हूँ। मेघा रो पड़ी। अंकुर का गुस्सा शर्म में बदल चुका था। अध्याय 5, टूटा भरोसा, जुड़ते दिल। दीपक रात में ही बाहर चला गया। गांव के लोग समझाने आए,
पर वो सुनता नहीं। घर पर मेघा एक एक पल रोती रही। अंकुर पछतावे से टूट चुका था। मैंने अपने ही भाई पर शक कर लिया, जो मेरी जान से भी बढ़कर है। सुबह अंकुर और मेघा दोनों दीपक को ढूंढते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। दीपक चुपचाप बैठा था। मेघा उसकी आंखों के सामने घुटनों पर बैठ गई। अगर आप चले गए तो ये घर हमेशा के लिए टूट जाएगा भैया। अंकुर ने दीपक का हाथ पकड़ लिया। भैया, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने दुनिया की बातों को अपने रिश्ते से बड़ा समझ लिया। दीपक की आंखें भर आईं। बहू भाभी पर शक करके कोई भाई बड़ा नहीं होता अंकुर। तूने जो कहा उसने मुझे कहीं भीतर तोड़ दिया। मेघा ने दीपक के हाथ अपने सिर पर रखे। आप इस घर के सबसे बड़े हैं। आपके बिना इस घर की रसोई में आग भी नहीं जलेगी। उस पल तीनों चुप थे, पर हवा में बसी ठंडक धीरे धीरे पिघलने लगी। अध्याय 6 रिश्ते चूल्हे की आंच जैसे। दीपक घर लौट आया। रसोई में फिर से महक फैलने लगी। इस बार मेघा चूल्हा जलाती, दीपक लकड़ी लगाता और अंकुर पानी भरकर लाता। घर पहले से ज्यादा जुड़ चुका था। एक शाम दीपक ने कहा, बहू, तुमने जब चूल्हे की आग में कदम रखा था, मैंने समझ लिया था कि तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। मेघा मुस्कुराई। और आपने साबित किया भैया कि हर घर में एक ऐसा बड़ा भाई होता है जिस पर दुनिया का कोई दाग नहीं लगा सकता। अंकुर ने दीपक के कंधे पर हाथ रखा। हमारा घर अब सच में घर बन गया है भैया। आपके कारण दिया फिर से जलाया गया। इस बार लौ पहले से तेज थी, क्योंकि उसमें विश्वास भी था, त्याग भी, और एक परिवार की गर्माहट भी। अंत जब चूल्हे की आग घर को जोड़े। अब गांव वाले भले कुछ भी कहें, पर घर के अंदर कोई बात असर नहीं करती थी। रिश्ता गलतफहमी से नहीं, निष्ठा से बनता है। और दीपक, मेघा, अंकुर, तीनों ने मिलकर एक ऐसी मिसाल बनाई जिसमें पवित्रता, सम्मान, भावनाएं सब चूल्हे की गर्म आंच की तरह धीरे धीरे पककर और मजबूत हो गईं। राहुल दिल, अगर चाहें मैं 10वीं कहानी भी अभी अध्यायों में लिख दूं। बस लिखे करो।